नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोनी के सेट में जब हमें पैनल बदलनी होती है तो एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो दूसरी पैनल डालने पे प्रोटेक्शन में चली जाती है। अब उसका पूरा सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पुरानी पैनल ब्रोकन वाली निकालते हैं तो उसको फेंक देते हैं और उसमें दूसरी पैनल डालते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप सोनी में पैनल बदलने का प्रयास करें तो पुरानी स्केलर पीसीबी को कभी भी जाया मत जाने दें, उसे संभाल के रखें। क्योंकि एक प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है कि जब आप दूसरा पैनल सोनी में डालेंगे तो वो प्रोटेक्शन में जाएगा, और कभी कभी तो आप अगर इंटेलिजेंट हैं, कुछ काम करेंगे वीडियो वगैरह देख करके, तब भी एक समस्या का सामना करना पड़ता है। वो समस्या कौन सी है आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो पहले ये समझते हैं कि सोनी के सेट में जब हम दूसरा पैनल डालते हैं तो क्या करना होता है। तो देखें, जो मदरबोर्ड है आप यहाँ देख पा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम में, मदरबोर्ड और ये स्केलर पीसीबी। तो जो पुरानी स्केलर पीसीबी है उसे आप संभाल के रखें। और पुरानी स्केलर पीसीबी में देखेंगे ये एलवीडीएस का सॉकेट दिख रहा है और मदरबोर्ड में भी एलवीडीएस का सॉकेट दिख रहा है। मदरबोर्ड में यहाँ पैनल वीसीसी 12 वोल्टेज होता है और ग्राउंड तो सर्किट में कहीं पे भी होगा। तो ग्राउंड से स्केलर पीसीबी का ग्राउंड कनेक्ट कर दें और जो 12 वोल्टेज पैनल वीसीसी है उस पैनल वीसीसी से पुराने स्केलर पीसीबी को कनेक्ट कर दें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मदरबोर्ड साइड की बात हो रही है। पैनल जो आप नवी लगाएंगे वो तो आप अंदर से लगा करके यहाँ उसको कनेक्ट कर दें एलवीडीएस को। लेकिन जब वो प्रोटेक्शन में जाएगा, 5 टाइम ब्लिंक में जाएगा, तो आप वो पैनल आईडी बदलने की जिद्दोजहद से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप उसी पुरानी स्केलर को इस मदरबोर्ड में माउंट कर देते हैं। अब सवाल ये होता है कि हम उसको कनेक्शन कैसे लगाएं, क्या क्या हमें कनेक्ट करना होता है। तो मैं बताऊं आपको कि स्केलर पीसीबी में जो SDA SCL के 2 पॉइंट हैं और मदरबोर्ड में जो SDA SCL के जो 2 पॉइंट हैं, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। अब सिर्फ SDA SCL को कनेक्ट कर देने से काम नहीं होगा, आपको पुरानी स्केलर पीसीबी को 12 वोल्टेज और ग्राउंड तो देना ही होगा, तभी तो वो एक्टिवेट होगी। भले वो खराब हो, स्केलर पीसीबी पुरानी खराब हो, तब भी वो बहुत काम की है सोनी एलईडी टीवी में। तो ध्यान दें, इस तरह से आपको अलग से ये पुरानी स्केलर पीसीबी लगानी पड़ती है, तब आप पैनल आईडी के जिद्दोजहद से छुटकारा पा जाते हैं। तो देखें, हमारे पास एक कुछ ऐसा ही सेट आया है और हमने क्या किया, इस स्लाइड के अकॉर्डिंग काम किया है। और देखें, इसके माध्यम से काम करने के बाद भी एक प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे लाते हैं वो देखते हैं आज के इस क्लास में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ ये स्केलर पीसीबी जो है, मैंने यहाँ इस सोनी के सेट में दूसरी पैनल डाल दिया है, ब्रोकन वाली पैनल निकाल दिया है और उसका कनेक्शन भी एलवीडीएस के माध्यम से कर दिया है। अब इतना कनेक्शन करने के बाद सिचुएशन क्या है कि अभी भी ये प्रॉब्लम में है। अब आप कहेंगे कि प्रॉब्लम तो रहेगा ही, क्योंकि ये स्केलर जो आपने सिखाया उस तरह से आपने वायरिंग नहीं किया होगा। तो देखें, मैंने वायरिंग प्रॉपर तरीके से किया है। ये सप्लाई का कनेक्शन सप्लाई के साथ लगा दिया, ग्राउंड का कनेक्शन ग्राउंड के साथ लगा दिया और SDA SCL का कनेक्शन मदरबोर्ड में जो SDA SCL है उसके साथ जोड़ दिया। अर्थात यहां जो सप्लाई का अपोजिट डायरेक्शन होता है वहां पे SDA SCL लास्ट के 2 पिन मदरबोर्ड की साइड में वो SDA SCL होते हैं। तो वो आप जो स्केलर पीसीबी का SDA SCL है उसके साथ आप कनेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या प्रॉब्लम डिटेक्ट होगी और फिर वो क्यों डिटेक्ट होगी उस पे आज मैं बताना चाहूंगा। तो देखें, जो मैंने आप सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ वायरिंग कर दिया है। अब वायरिंग इस तरह से लगा देने के बाद भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। पिंक येलो ये ब्लिंक कर रहा है। अब ये पिंक येलो ब्लिंक करने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर मिसमैच हो रहा है या पैनल आईडी मैच नहीं कर रही है। अब एक चीज समझने वाली बात है,
हमने अंदर पैनल लगा दिया है और ऊपर से अलग से स्केलर पीसीबी लगा दिया है। उसके बाद भी ये ब्लिंक में क्यों जा रहा है, सॉफ्टवेयर के एरर में क्यों जा रहा है, पैनल आईडी का एरर क्यों बता रहा है, सब कुछ तो हमने अच्छी तरह से किया है। तो यही समझने के लिए मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो में इन्वॉल्व किया हूं। तो देखें, अब हमने क्या किया है कि जो उस स्केलर पीसीबी में पैनल आईडी है और जो ऊपर से हमने पैनल आईडी लगाया है, दोनों आपस में टकरा रही हैं, दोनों के सिग्नल आपस में मिसमैच हो रहे हैं। तो हमें जो नवी वाली पैनल आईडी है उस सिग्नल को डिस्कनेक्ट करना होगा। अब या तो उस आईसी को निकाल दें उसमें से, लेकिन आईसी से निकालने से बेहतर ये होगा कि जो ये एलवीडीएस का कनेक्शन है, एलवीडीएस के कनेक्शन में जो एसडीए एससीएल की जो लाइन है उसे ब्लॉक कर दें। यहां जब एसडीए एससीएल को ब्लॉक कर देंगे तो नवी पैनल जो आपने डाला है वहां एसडीए एससीएल नहीं जाएगा। देखें आप, और अब इस मदरबोर्ड को एसडीए एससीएल तो चाहिए ही, बिना एसडीए एससीएल के ये ब्लिंक से बाहर नहीं होगा। तो उसको हमने अलग से तो लगा ही रखा है बाहर मदरबोर्ड में ही कनेक्ट करके। तो अब देखें क्या ये सेट चालू हो जा रहा है, देखें आपके सामने है। हमने सेट को चालू किया, यहाँ इंडिकेटर शो हुआ, सोनी लिखा हुआ आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ सोनी लिखा हुआ आ गया। अब हम आपको पिक्चर भी लगाकर दिखा देते हैं। तो चले, हम यहाँ वीडियो सिग्नल लगा दे रहे हैं। यहाँ ऑडियो सिग्नल लगाने की जरूरत नहीं है, वीडियो सिग्नल ही खाली लगाते हैं। और देखें अब यही टीवी कितनी ब्यूटीफुल रिजल्ट आ गई। जो प्रॉब्लम में जा रही थी, ब्लिंक में जा रही थी, अब वही आपके सामने ब्यूटीफुल तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो ये है तरीका। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमें सब कुछ पता रहता है, लेकिन एक गलती की वजह से फिर हम जहां होते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं। आपने देखा कि हमने वायरिंग भी एकदम बिल्कुल इस तरह से किया, अलग से स्केलर लगा दिया, लेकिन फिर भी वो 5 टाइम ब्लिंक से सॉफ्टवेयर या पैनल आईडी के ब्लिंक में चला जा रहा था। तो हमने क्या किया, उस टेपिंग मेथड अर्थात टेप लगा करके उसकी लाइनों को ब्लॉक कर दिया जो एसडीए एससीएल अंदर जा रही थी, और फिर एक ही एसडीए एससीएल का सिग्नल उसको मिल रहा है और टीवी आपके सामने चालू हो गया। तो ये तरीका है। अब इस तरीके को कितना आप सीख पाए या इस तरीके को कितना आप फॉलो कर पाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू वेरी मच।